चित आनंद स्वरूप है। अब रुक के सुनेंगे। आप इस जप को, ध्यान को केवल मन से भी कर सकते हैं, बिना बाहर मन से हो, मानसिक। एक प्रयोग आप सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान में मुख्य रूपेण 3 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। ये हमारा प्रयोग था स्तुति वाक्य, अर्थात जिसमें हम ईश्वर के गुणों का गायन वर्णन करते हैं, वे स्तुति वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों के माध्यम से हम ईश्वर से याचना करते हैं, मांगते हैं, आनंद को, ज्ञान को, बल को, उन वाक्यों को प्रार्थना वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में हम ईश्वर के गुणों को धारण करते हैं, उनको उपासना वाक्य बोलते हैं। अब हम प्रार्थना वाक्यों का प्रयोग करेंगे। विधि को देखिए। प्रथम अच्छे पदार्थों को, गुणों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो, मेहनत करो, फिर ईश्वर से मांगो, बिना परिश्रम के नहीं। दूसरे भाग में प्रथम दोष, बुराई, दूर करने का प्रयास कर, वो दूर नहीं होते तो फिर ईश्वर से याचना। तो प्रसिद्ध वाक्य है प्रार्थना के, असतो मां सद्गमः, तमसो मां ज्योतिर्गमः, मृत्युर्मां अमृतम्। सीधा, हे ईश्वर, असत्य से हटा के मुझे सत्य की ओर ले चलो। हे ईश्वर, अज्ञान, अविद्या, अंधकार से हटा के मुझे ज्योति, ज्ञान की ओर ले चलो। हे ईश्वर, दुख, क्लेश, मृत्यु आदि बंधनों से हटा करके मुझे आप अमृत मोक्ष की ओर ले चलो। ये तीनों वाक्यों का समझ रखिए। बाहर से विचारधारा बंद कर दीजिए और मेरे साथ धीरे धीरे बोलेंगे और मन में रखेंगे वही भाव। वाक्य का उच्चारण, अर्थ का विचार इस पर सुना। सांस लेते रहिए। ऐसे तो सांस लेनी। सांस ले लीजिए। सांस ले लीजिए। सांस ले लीजिए। सांस
मन में पाठ को करते रहिए, बंद हो जाए तो पुनः आरंभ कर दीजिए। कभी कभी मानसिक जप करते समय बंद हो जाता है तो फिर उसको आरंभ करें, बंद हो तो फिर आरंभ करें, और 3 कार्य पाठ करो, अर्थ का विचार
और ईश्वर के समर्पित। मैं अपनी माता पिता गुरु आचार्य राजा के पास उपस्थित हूँ, सामने हूँ। ये शरीर, इंद्रियां, धन संपत्ति सभी हे ईश्वर आपने ही दिए, ये सब आपके समर्पण। मन जड़ पदार्थ है, इसको याद रखिए। हम चलाएंगे। अब आप रुकेंगे एक स्थूल मोटे रूप में ईश्वर की भक्ति। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वह दुखियों का हमदर्द, अकेलों का साथी, श्रुति जगदाधार है, उसे को बताती। वह दुखियों का हमदर्द, अकेलों का साथी, श्रुति जगदाधार है, उसे को बताती। अजय है अमर है, शरण उसकी आओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। अजय अमर है, शरण उसकी आओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। है गागर में सागर भरा वेद वाणी, चौऋषियों द्वारा गई परवानी। है गागर में सागर भरा वेद वाणी, चौऋषियों द्वारा गई जो बखानी। उसी दीप से मन का दीपक जलाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। उसी दीप से मन का दीपक जलाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वह आनंद गण है, सकल दुख हरैया, पिता माता वही है,
सखा और भैया वह आनंद सकल दुख हरैया कितना सखा और भैया उसी करो प्रीतम बनाओ तो आगमन से सभी छूट जाओ उसी से करो प्रीतम बनाओ तो आगमन से सभी छूट जाओ है योगी समाधि में जिसको पुकारे जमाने के वैभव की साना विसारे है योगी समाधि में जिसको पुकारे जमाने के वैभव की चाहना विसारे उसी में लगन सब तुम्हें भी लगाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ उसी में लगन सब तुम्हें भी लगाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आगमन से सभी छूट जाओ परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आगमन से सभी छूट जाओ। अब विराम समझ रखिए ईश्वर ने हमारे लिए सृष्टि बनाई है और ईश्वर का आदेश उपदेश है कि मनुष्य जीवन पाप है स्वयं ईश्वर को प्राप्त करना और औरों को करना मुख्य लक्ष्य और हमारे साथ भोजन वस्त्र सोना चांदी विज्ञान जो कल्पना करें वो केवल साथ आज विश्व भूल चुका है इसको उसको धन संपत्ति ही सब कुछ दिखता है भोग ही उसको सब कुछ दिखता है किसी बात उसकी दृष्टि में आ नहीं रही और व्यक्ति का दिमाग दूसरे को मारो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो ये बन चुका है पूरे विश्व का दिमाग खराब हो चुका है पूरा विश्व भटक चुका है यदि हम प्रयास करें वेद दर्शनों के आधार पर तो हम यदि कोई देखना चाहे तो मार्ग दिखा सकते आज आगे चल करके पता नहीं ये विद्या कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा क्या हो जिसको आप कह नहीं सकते कल्पना नहीं वाला तो आप इसको सीखो और दोनों समय जब तक पूरी वैदिक संध्या याद नहीं कम से कम अर्थ सहित गायत्री का जप करके भोजन खाना है प्रातः का चलो हाथ खड़ा करो कौन इस नियम का पालन बिना गायत्री के जप भोजन नहीं खाना अर्थ मिलेगा इसका एक एक शब्द ओम ये परमेश्वर का मुख्य निज नाम है जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं वो जो प्राण का प्राण वह सब स्व
स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने आ रहा है। सभी तू सब जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्य आदि प्रकाशों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने वाले परमात्मा का जो वरेण्यम अति श्रेष्ठ, ग्रहण और ध्यान करने योग्य, भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने वाला पवित्र शुद्ध स्वरूप है, तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी धीय बुद्धि हो, उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदया। ये अर्थ फिर पाठ करो। ओम नहीं आए तो सामने पुस्तक करना, अर्थ सहित करना, पाठ करो, अर्थ को साथ करो और ईश्वर समर्पण। अब विराम, अगला कार्यक्रम जैसा आरंभ होगा